लेट्स माइक न्यूज एट 8। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आज राजधानी लखनऊ में महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर उन्होंने साफ किया कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से यूपी में सत्ता पाने का फिर टारगेट रहेगा। सपा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं रहने पर ही इनको पीडीए की याद आती है। सपा दलितों और उनके महापुरुषों के अपमान में सबसे आगे रही है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ गुप्त समझौता किया है और कहा कि मायावती आपसी लाभ के लिए उत्पीड़कों की आभारी हैं। उनकी ये टिप्पणी मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी को दोमुहा कहने के बाद आई है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि क्योंकि उनकी अंदरूनी मिलीभगत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने ही कांशीराम को इटावा से सांसद बनाने में मदद की थी। समाजवादी पार्टी नेताजी डॉक्टर राम मनोहर और बहुत सारे यहाँ साथी होंगे, वो जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा रहा है कि दबे कुचले, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित लोगों को कैसे सम्मान और उनको सम्मान के साथ साथ राजनीतिक हैसियत कैसे बढ़ाई जाए, उस पर लगातार काम करते रहे। रायबरेली में जो है अजय वाल्मीकि की हत्या कर दी गई सर, और हमारे साथी जानते होंगे कि माननीय कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं। असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के सांसद राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गोहेन ने राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया को पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से हटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने असम के लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए और स्थानीय समुदायों को धोखा दिया। 1999 से 2019 तक नागांव से सांसद रहे गोहेन रेल राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई बैठक में गूगल की सहायक कंपनी राइडेन इन्फोटेक को विशाखापत्तनम में 87,520 करोड़ रुपए की लागत से एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने 1.14 लाख करोड़ रुपए के अन्य निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में 67,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। हंगरी के लेखक लाज़लो काज़नाहोरकाई को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को विनाशकारी माहौल में कला की शक्ति को स्थापित करने और प्रभावशाली दूरदर्शी लेखन के लिए सम्मानित किया। 1954 में हंगरी के एक छोटे कस्बे में जन्मे लाज़लो का पहला उपन्यास सेंटानटांगो 1985 में प्रकाशित हुआ था। उनकी लेखन शैली को काफ्का और थॉमस बेर्नहार्ड की मध्य यूरोपीय परंपरा से जोड़ा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए 3,66,000 मतदाताओं के विवरण निर्वाचन आयोग से मांगे हैं, क्योंकि इस मामले में भ्रम की स्थिति है। कोर्ट ने बिहार विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो बाहर हुए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के पास अपील करने में सहायता करे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि उच्च वर्गों में चुनावी प्रक्रिया से दूरी ज्यादा देखी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने दावा किया कि जब एसआईआर से बिहार में 47 लाख मतदाता कम हुए हैं, जो 8 करोड़ 22 लाख वयस्क आबादी का 10% है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।